जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पद पर आने से पहले महंत थे। आप जानते ही हैं, गोरखपुर में एक अच्छा खासा कद उनका बना था, उसके बाद राज्य में बना और अब तो पूरे देश विदेश में उनकी चर्चा होती है। ये समझ लीजिए, मोदी के बाद अगर किसी को प्रधानमंत्री पद के तौर पर देखा जाता है तो सबसे आगे रेस में योगी आदित्यनाथ ही दौड़ते हुए नजर आते हैं। जब बात सनातन धर्म पर आई तो भला योगी आदित्यनाथ कैसे चुप रह सकते थे। ऐसे में उन्होंने ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है जो सनातन पर गलत टिप्पणी करते हैं। आप जानते ही हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करते हुए उसे जड़ से खत्म करने की बात की थी। उसके बाद फिर डीएमके के एक और नेता ए राजा का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने सनातन की तुलना एचआईवी से कर दी। आप समझ सकते हैं इन सभी नेताओं की सोच का स्तर कितना गिरा हुआ है। शायद ये सनातन धर्म की ताकत नहीं समझते, उसका महत्व नहीं समझते। यही वजह है कि संत साधु समाज अब सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल इसके विरोध में आ गए हैं और इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ा बयान दिया है। अपने ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ ने इस बयान को साझा भी किया है। अपने बयान को शेयर करते हुए योगी ने लिखा, जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं डिगा था कंस की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वो सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ ने कैसे इन सभी को लताड़ा। जब पूरा देश एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रहा है, अपनी विरासत का सम्मान करते हुए एक नई ऊर्जा से आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है, उन स्थितियों में बहुत सारे लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। भारत की प्रगति, भारत की समृद्धि, वैश्विक मंच पर भारत जिस एक नए अवतार के रूप में जाना जा रहा है, कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। जहां पूरा देश आज गौरव की अनुभूति कर रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल में नई उपलब्धियों के साथ भारत दुनिया के अंदर जाना जा रहा है, तब इन उपलब्धियों को कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए उनके द्वारा भारत, भारतीयता, भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं डिगा था कंस के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है, उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास।